नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएन टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। जून में 3.36% पर पहुंची थोक महंगाई, 16 महीनों के सबसे ऊपरी स्तर पर। गुजरात के कई शहर जिले भारी बारिश से बेहाल, नदी नाले उफान पर। और अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसे में 5 की मौत, 8 घायल। आज 15 जुलाई को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी। इससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतर स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली थी। गुजरात के भरूच के नेत्रंग में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। धुआंधार बरसात के चलते चारों ओर पानी भर गया है, जिससे लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे ही बरसाती माहौल से बचने के लिए एक युवक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया, जिसे मशक्कत से रेस्क्यू कराया गया। नेत्रंग में 5 इंच बारिश से नदी नाले अपनी सीमा से ऊपर बह रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी जल भराव से यहाँ लोग परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा में भी आज बरसाती माहौल है, जिसके चलते मुक्तानंद निकट एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे खड़ी 2 गाड़ी पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर पेड़ को वहां से हटाया। वडोदरा जिला के सावली में भी बरसात की धुआंधार एंट्री देखने को मिली। शहरी और ग्रामीण इलाके में धुआंधार बरसात तेज हवाओं के साथ बरस पड़ी। बादलों और बिजली के कड़ाकों के चलते लोगों में दहशत देखी गई। धुआंधार बरसात से सावली में जगह जगह पानी भर गया। कई सोसाइटी में पानी भर जाने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में भी आज फिर एक बार तेज हवाएं और बारिश देखने मिली। दोपहर के समय ही अहमदाबाद के आसमान में अंधेरा छा गया और देखते ही देखते सभी इलाकों में बारिश बरसती हुई नजर आई। गुजरात के पाटन में भी मौसम में बदलाव देखने मिला। पाटन और सिद्धपुर में कहीं तेज तो कहीं धीमी बरसात दर्ज की गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बहता हुआ देखने मिला। पिछले कई दिनों से उमस से तप रहे लोगों को बारिश से राहत मिली है। Assalamualaikum.
गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में सुबह से ही आसमान में बादलों के साथ बारिश बरस रही है। ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रह रहकर बरस रही बारिश के चलते लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं, जिसमें बरसाती माहौल से राहत मिली है। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर आनंद निकट बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और लग्जरी बस के बीच भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनंद के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लग्जरी बस महाराष्ट्र से राजस्थान जा रही थी, तब आनंद निकट एक्सप्रेस हाईवे पर यह घटना घटी। लग्जरी बस में पंचर होने से बस के चालक, क्लीनर और यात्रियों भरी बस पीछे आ रही ट्रक के साथ टकरा गई और बड़ा सड़क हादसा हुआ। घटना की जानकारी पाकर आनंद फायर ब्रिगेड, एक्सप्रेस हाईवे कंट्रोल टीम और आनंद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना पर काबू पाया। बॉम्बे से आ रहे थे, राजस्थान जा रहे थे। मौसी और उनकी बहन की लड़की थी। बॉम्बे से मैसेज मिला था, हम समाज के आदमी हैं और हम भी राजस्थान से ही हैं, यहाँ बड़ौदा ही रहते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हेल्प के लिए आए हैं। एक हमारा भतीजा बहू थी, एक हमारा कजिन मोटा भैया था। अब बॉम्बे थी રાજસ્થાન સિનાજ જતા હતા। હું અમદાવાદમાં અમને રિલેટિવ છું એટલે અમદાવાદ આવ્યો। અમદાવાદ અહીંયા આવ્યો, મને મેસેજ મળ્યા એટલે બે એક્સપાયર થઈ ગયા છે। આણંદ સર્જિકલ હોસ્પિટલ છે ક્યાંય ત્યાં ભરતી કરેલા છે। ત્યાં મને પોલીસવાળા સામાન આપ્યું અને ત્યાં લેવા જાઉં છું। તમને કઈ રીતના ખબર પડી? મને મારા બોમ્બેથી મેસેજ આવ્યા સંબંધીના, અમારા મને જમાઈ છે એમના એક એક્સિડન્ટ થયું છે આપણે ત્યાં, એમનો સાળો અંગાતે હતો। સાળે મને ફોન કર્યો કે કાકા એવું થયું છે, તમે આવો અમદાવાદથી મારા પપ્પાને ને મારા દાદાજીને તમે સંભાળાય। T20 वर्ल्ड कप 2024 इस बार भारत के नाम रहा। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में हराया, जिसके मुख्य सूत्रधार हार्दिक पांड्या रहे। हार्दिक पांड्या वडोदरा के निवासी है और बड़ौदा की टीम से खेलते हुए वे इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे में आज वडोदरा की टीम रेवोल्यूशन, कोर्टयार्ड ग्रुप, गणेश मंडल और अन्य सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों ने मिलकर हार्दिक पांड्या के सम्मान में भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मांडवी 4 रास्ता से इस रोड शो का आयोजन हुआ, जो लहरीपुरा दरवाजा, डांडिया बाजार होते हुए अकोटा ब्रिज पर पहुंचा, जिसमें जगह जगह भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हार्दिक पांड्या के साथ उनके परिवार और उनके भाई क्रिकेटर कुणाल पांड्या भी मौजूद रहे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रह चुके अंशुमन गायकवाड़ इस वक्त ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। उनकी मदद के लिए कई पूर्व क्रिकेटर आगे आए हैं। कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर समेत अन्य पूर्व क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई से भी अपने साथी खिलाड़ी अंशुमन के लिए मदद की गुहार की थी। इस क्रम में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस मामले बड़ा कदम उठाया है। जय शाह ने अंशुमन गायकवाड़ के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का निर्देश दिया है। जय शाह ने अंशुमन गायकवाड़ के परिवार से बात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। बीमारी से जूझ रहे अंशुमन गायकवाड़ की मुश्किल समय में सहायता के लिए दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने अपना पेंशन डोनेट करने का फैसला किया था। मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, मदन लाल, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और कीर्ति आजाद समेत अन्य पूर्व क्रिकेटर्स भी अपने साथी खिलाड़ी की मदद के लिए फंड जुटाने के लिए आगे आए थे और बीसीसीआई से अंशुमन को आर्थिक सहायता देने की गुहार की थी। अंशुमन गायकवाड़ का पिछले 1 साल से लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अब वडोदरा के गोरवा के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अस्पताल में इलाज के दौरान गायकवाड़ ने साथी खिलाड़ी संदीप पाटिल को अपना इलाज जारी रखने के लिए पैसों की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताया, जिसके बाद संदीप पाटिल ने बीसीसीआई से आर्थिक मदद की मांग की थी। 71 साल के अंशुमन गायकवाड़ के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 1975 और 1987 के बीच भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं। बाद में उन्होंने 2 अलग अलग कार्यकाल में भारत के मुख्य कोच के रूप में सेवा दी है।
अपने कोचिंग करियर के अलावा गायकवाड़ ने 1992 से 96 के बीच बतौर नेशनल सिलेक्टर भी काम किया है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हाल ही में भारत को T20 विश्व कप दिलवाने वाले हार्दिक पांड्या ने अपना सबसे पहला इंटरव्यू VNM टीवी को 2010 में दिया था, जब VNM टीवी ने अपने बेमिसाल 12 साल पूरे किए थे। तब उन्होंने बड़ौदा और इंडिया के लिए खेलने की इच्छा जताई थी, जो सपना उन्होंने बखूबी पूरा कर दिखाया है। आज जब वडोदरा में हार्दिक पांड्या का भव्य रोड शो आयोजित होने जा रहा है, तो आइए उन पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ने अपने शुरुआती दिनों को साझा किया। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसका क्रेज बच्चों से लेकर बड़ों में पाया जाता है, पर इसे अपने पैशन, करियर और ड्रीम के रूप में बहुत कम लोग पा सके हैं। ऐसा ही है हमारा अगला युवा कुणाल पांड्या, जो अंडर 19 में बड़ौदा BCA से खेल रहा फ्रेश युवा खिलाड़ी है। अभी फिलहाल मैं लास्ट ईयर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अंडर 19 टीम के लिए खेला और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया वो टूर्नामेंट में। और अभी जस्ट 2 वीक पहले हम लोग आनंद प्रीमियर लीग में खेले। वहाँ भी हम लोग आनंद प्रीमियर लीग में 2020 टूर्नामेंट था, वहाँ भी हम लोग चैंपियन हुए और वहाँ पे हम लोग मैं फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ था। कुणाल महज 6 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है। 6-7 साल का था तब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और मुझे खुद पे इंटरेस्ट था और मेन थिंग वो था कि मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत था मुझे, स्पेशली फादर और मदर का बहुत अच्छा सपोर्ट था और उन लोग के वजह से ही आज मैं जितना अचीव किया है उतना उन लोग के पूरा क्रेडिट उन लोग को ही जाता है, जो भी मैं आज तक अचीव किया और खेला हूँ BCA के लिए भी और उन सब उनका क्रेडिट है। अब तक वो कई मैचेस में बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर चुका है। वो रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहता है। फ्यूचर गोल्स मेरे कि मैं बड़ौदा को रिप्रेजेंट करूं रणजी ट्रॉफी लेवल के लिए अच्छी तरह से और हमेशा लाइफ टाइम गोल तो रहेगा कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं
और उसके लिए मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, गिविंग माई 100%। युवा के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप मेहनत करो, हम कभी ना कभी वो मेहनत का फल आपको मिलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द इम्पॉसिबल वर्ड सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो गिव योर 100% एंड जस्ट डू वेल। कुणाल का भाई हार्दिक भी क्रिकेट खेल रहा है और चाहता है कि उनकी इरफान और यूसुफ पठान जैसी जोड़ी बने। हम दोनों का ये एक सपना है कि जैसे यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे इंडिया और बड़ौदा के लिए रिप्रेजेंट किया रणजी ट्रॉफी, वैसे ही हम दोनों भी बड़ौदा और इंडिया के लिए खेले। हाल ही में जब भारत ने T20 विश्व कप जीता तब उन्होंने VNM टीवी की क्लिप अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर की थी, जिसे लाखों लोगों ने अपनी स्टोरी और स्टेटस में लगाया था। आज हार्दिक पांड्या की सफलता पर वडोदरा के साथ साथ VNM टीवी भी गौरव का अनुभव कर रहा है। गुजरात के वडोदरा के वारसिया इलाके में नरसिंह की टेकरी और तिवारी की चाल में कई पानीपुरी विक्रेता रहते हैं जो पानीपुरी का ठेला चलाते हैं। इन दिनों वडोदरा में फैल रही बीमारियों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने यहां जांच की, जहां आलू और पूरियां प्लास्टिक और टाट की थैलियों में रखे हुए पाए गए। पानीपुरी गंदगी के बीच ही बनाई जा रही थी। चटनी भी सड़े हुए सामान से बनाई गई थी, जिसका स्वास्थ्य विभाग ने नाश करते हुए 1 सप्ताह तक काम रुकवा दिया है। आज हम वारासा विस्तार में नरसिंह जी की टेकरी और ये तिवारी की चाल जो है वहाँ पे जो पानीपुरी बना के सब बेच रहे हैं उनके वहाँ इंस्पेक्शन किया है। और वहाँ पे कितनी जगह हमको आलू और जो चने हैं वो जो प्लास्टिक की बैग आती है उसमें और कंतन की जो बैग थी उसमें मिले हैं। तो जैसे हमने लगभग करीबन 100 kg और पानीपुरी 1000 पीसेस और लगभग 20-30 किलो जैसी चटनी वो हमने डिस्ट्रॉय करवाई है। और इनको ताकीद किया है कि अभी 1 हफ्ते तक ये बिज़नेस आपको बंद रखना है। अगर ऐसा किसी भी जगह हमको बिज़नेस चालू करने में देखने को मिला तो उनको जो दिया हुआ रजिस्ट्रेशन है वो हम इमीडिएटली उसको कैंसिल कर देंगे और फिर FSS अंतर्गत उस पर कार्रवाई भी होगी। यह गंदगी के बीच बनाई जा रही पानीपुरी वडोदरा के लोगों के लिए खतरा रूप साबित हो सकती है। बड़े चाव से चटकारे लेकर पानीपुरी खाने वाले लोग ये तस्वीरें देखकर आहत भी हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी पानीपुरी खाएं तो ये कैसे बनाई गई होगी ये जरूर देख लें। गुजरात के वडोदरा में विंस हॉस्पिटल द्वारा कॉर्पोरेट चेस टूर्नामेंट का आयोजन होटल हयात पैलेस में किया गया। ध्रुविक चेस एकेडमी के सहयोग से आयोजित इस चेस टूर्नामेंट में कॉर्पोरेट टीम्स ने शिरकत करते हुए अपना कौशल्य दिखाया। दिमाग को तेज बनाने वाली राष्ट्रीय स्तर की चेस प्रतियोगिता विंस ग्रैंडियर 4 टूर्नामेंट में देश भर के अलग अलग शहरों से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर है। ध्रुविक सर, पार्थ ने दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट को। साथ ही साथ विंस हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। विंस हॉस्पिटल ऑलरेडी फिजिकल और मेंटली जो अपनी हेल्थ है उसके ऊपर वर्क कर ही रही है। हेल्थ जो है रिकवर कर रही है, मेंटेन कर रही है। साथ ही साथ चेस भी बहुत ज़्यादा इस पर चेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, अपनी प्रेशर हैंडलिंग जो कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। इंडोर गेम भी और साथ ही साथ चेस इंडिया का गेम है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, तो भारतीय खेल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सूरत में नेक्स्ट मंथ इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि लोग वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सूरत में काफ़ी सालों बाद हो रहा है। हम लोग थाईलैंड से आए हैं और बैंकॉक में खेलता है मेरा बेटा हर साल, मतलब अच्छा खेलता है बहुत, चेस में उसको इंटरेस्ट है और ग्रैंडियर हर साल ही वो अटेंड करता है। तो इस साल भी उसने बहुत अच्छा खेला और कैटेगरी में, और उसने आज ग्रैंडियर के लिए हम लोग स्पेशली, मतलब हम लोग इंडिया में ही थे तो स्पेशली ग्रैंडियर के लिए बॉम्बे से ट्रैवल किए। चेस खेलने से दिमाग शार्प होता है और इसीलिए वडोदरा की न्यूरो और न्यूरो सर्जिकल हॉस्पिटल विंस हमेशा ही इस टूर्नामेंट को सहयोग करती है। अलग अलग जगह से आए चेस प्लेयर्स ने अपने दिमाग की कसरत करते हुए प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया।
सभी विजेताओं को विंस हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजय कपूर द्वारा ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज जो कार्यक्रम रखा गया है विंस हॉस्पिटल और ध्रुविक चेस एकेडमी के द्वारा रखा गया, इसमें 4 कैटेगरी हैं। एक कॉर्पोरेट कैटेगरी है और दूसरी ओपन कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी अंडर 14 एंड फोर्थ कैटेगरी अंडर 9। इस तरह से ये 4 कैटेगरी में ये दूसरा साल है विंस हॉस्पिटल को ये चेस टूर्नामेंट करते हुए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंडोर गेम को बढ़ावा मिले और बच्चे इसमें थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने मीडिया समक्ष आक्रोश व्यक्त करते हुए आवास योजना पर सवाल उठाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी गरीब झोपड़ी में ना रहे ऐसा सपना लोगों को दिखाया, लेकिन उन योजनाओं की वास्तविकता कुछ अलग ही है। वाघोडिया रोड कला दर्शन 4 रास्ता निकट बस्ती में रहने वाले लोगों के घर प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देने के नाम पर तोड़ दिए गए थे, लेकिन अब तक लाभार्थियों को कोई सुविधा नहीं मिली है, ना ही उन्हें किराया दिया जा रहा है। जिन्हें किराया दिया जा रहा है उन्हें भी सिर्फ 2000 रुपए ही किराया दिया जा रहा है, जो महंगाई के जमाने में नाकाफी है। ऐसे में आवास नहीं मिलने पर लाभार्थियों ने आक्रोश जताया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुजरात में चंदीपुरा वायरस मामले गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात राज्य के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने अपना बयान दिया है। आ वायरस थी घबरावानी जरूर नहीं, परंतु सावचेती આપણે અવશ્ય રાખીએ। ચાંદીપુરા વાયરસ એ નવો વાયરસ નથી। 1965માં સૌપ્રથમ મહારાષ્ટ્રમાં નોંધાયો હતો અને ગુજરાતમાં પણ દર વર્ષે આ વાયરસના કેસ નોંધાતા હોય છે। સામાન્યપણે વેક્ટર અસરગ્રસ્ત સેન્ડ ફ્લાય રેત માખીના કરડવાથી આ રોગ થાય છે, જે સામાન્ય રીતે 9 મહિનાથી 14 વર્ષના બાળકોને વધારે અસર કરે છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વધારે જોવા મળે છે। જેના લક્ષણો હાઈ ગ્રેડ તાવ આવવો, ઉલટી, ઝાડા થવા, માથાનો દુખાવો અને ખાસ કરી ખેંચ આવવી એના મુખ્ય લક્ષણો છે। આ પ્રકારના લક્ષણો દેખાય તો તરત જ નજીકના હોસ્પિટલનો ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો અને ખૂબ ઝડપથી સારવાર માટે આપણે દવાખાનામાં પહોંચી જઈએ। હાલમાં ગુજરાતમાં 4 જિલ્લાઓમાં કુલ 9 કેસ નોંધાયા છે। અન્ય રાજ્યના લોકો પણ અહીંયા વસે છે તેવા 3 કેસ નોંધ્યા છે। હાલમાં 7 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે। હાલમાં રાજ્યમાં આ રોગના કારણે મૃત્યુ થયા કે કેમ એ કહેવું જરા વહેલું કહેવાશે, પરંતુ પીડિયાટ્રિશિયનો માની રહ્યા છે કે આ લક્ષણો પ્રમાણે આ રોગ હોઈ શકે। આ વાયરસની ચકાસણી માટે આપણે નમૂનાઓને પૂના ખાતે મોકલ્યા છે। એનું પરિણામ આવેથી આપણને ખબર પડશે કે આ જે રોગ છે ચાંદીપુરમ છે કે બીજું। નમૂનાઓ મોકલ્યા પછી 10 થી 15 દિવસે આના રિઝલ્ટ આવતા હોય છે। હાલ ચાંદીપુરાના સસ્પેક્ટેડ આ કેસ હોય એવું આપણને લાગી રહ્યું છે। હાલમાં રાજ્યમાં 6 મૃત્યુ નોંધાયા છે। તે ચાંદીપુરમ સસ્પેક્ટેડ કહેવાય, જ્યાં સુધી કન્ફર્મ ન થાય ત્યાં સુધી રાજ્ય સરકાર પણ અને આરોગ્ય વિભાગ પણ આ રોગને ફેલાવવા ન દેવા માટે સઘન પ્રમાણે ચેકિંગ અને લોકોનું પરીક્ષણ પણ કરી રહ્યા છે। અત્યાર સુધીમાં 400થી વધુ ઘરોમાં અને 19,000 જેટલા લોકોનું આપણે સ્ક્રીનિંગ પર કરી ચૂક્યા છીએ। 2000થી વધુ ઘરોમાં દવાઓનો છંટકાવ પણ જ્યાં આપણને આ કેસ મળ્યા ત્યાં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ। આ રોગ ચેપી બિલકુલ નથી।
वहीं चंदीपुरा वायरस पर कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી જે આરોગ્ય વિભાગ ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે એ ગાંધીનગરની અંદર એર કન્ડિશન ઓફિસમાં બેસીને કોઈ પણ પ્રકારની વિગત વિના પાયાની બાબતે જે કામ કરવું જોઈએ નથી થતું એના કારણે ગરીબ માણસો મુશ્કેલીમાં મુકાયા બાળકોના મોત થયા છે। ચાંદીપુરમ વાયરસમાં પણ આ જ રીતે સરકારે ગંભીરતા લેવી જોઈએ કારણ કે આ બહુ ચિંતાજનક છે। ડર અને ભયનો માહોલ છે વાયરસના કારણે। એક બાજુ સરકાર ચાંદીપુરમ વાયરસની વાત કરીને ગભરાવટ નથી પણ સરકારને એ જ ખબર નથી કે એના પુણે વાયરસ મોકલ્યા એના પછીની એની ચકાસણીમાં શું આવ્યું એની માટેની શું તબીબી વ્યવસ્થા અલગથી કરવામાં આવી બીજા લોકોને આ વાયરસનો ભોગ ન બને એના માટે શું કર્યું અને સાથે સાથે રાજ્યની અંદર બેફામપણે જે કોલેરા વ્યાપી ગયો છે ગાંધીનગરથી 30 કિલોમીટરના અંતરે આખે આખું ગામ ઝોન આખો કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરવો પડે એવી રીતે વડોદરામાં કોલેરાનું એ રીતે રાજકોટની અંદર ઉપલેટાની અંદર આ બધી વ્યવસ્થા અવ્યવસ્થા માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ભાજપાની ભ્રષ્ટ નીતિ રીતિ જવાબદાર છે। આરોગ્ય વિભાગ બધી ગુલબાગો ફેંકવાને બદલે મંત્રીશ્રી બીજા વિભાગમાં ध्यान આપવાને બદલે સ્થળ ઉપર શું તકલીફ છે અને આ કઈ રીતે આરોગ્ય સેવાને સુધારી શકાય અને કઈ રીતે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને વાયરસના ચેપમાંથી બચાવી શકાય એના માટેની ठोस कोई कार्यक्रम करे तो મને એમ લાગે છે કે એનાથી ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ બચી શકશે। ચાંદીપુરમ વાયરસના કારણે મંત્રીશ્રીને હું પૂછવા માંગુ છું કે રાજ્યના કયા અધિકારીશ્રીએ સ્થળ ઉપર મુલાકાત લીધી રાજ્યના કયા મંત્રીશ્રીએ પોતે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી કે કેબિનેટ મંત્રીશ્રીએ કઈ જગ્યાએ આરોગ્યની તાકીદની બેઠક બોલાવી કોલેરાની આટલી બધી તકલીફ છે ગુજરાતમાં લોકો ભોગ બની રહ્યા છે બાળકો ભોગ બની રહ્યા છે મોટા મોટા પરિવારો આખી આખી સોસાયટીઓ કોલેરાગ્રસ્ત છે એના માટે સરકારે કઈ બેઠક બોલાવી એ વાત કરે બાકી એર કન્ડિશનમાં બેઠીને ખાલી બધું सब સલામતની ગુલબાગો ફેંકવાના કારણે ગુજરાતનો સામાન્ય નાગરિક ગરીબ માણસ એ આ વાયરસનો ભોગ બને છે અને મોતને ભેટી રહ્યો છે એ દુઃખદ બાબત છે। BNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के सूरत में ताजिया की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही है। सूरत के मोती टॉकीज निकट तुलसी फलिया में बॉबी भाई का ताजिया आकर्षण का केंद्र बने हैं। 51 वर्ष से बॉबी भाई द्वारा ताजिया बनाए जाते हैं जो हमेशा थीम पर आधारित होते हैं। बॉबी भाई के ताजिया में कौमी एकता का माहौल भी देखने मिला, जहां हिंदू मुस्लिम बंधुओं ने साथ मिलकर भाईचारा कायम किया। यहाँ ताजिया बनाने में मुस्लिम भाइयों की सहायता हिंदू भाई भी करते आए हैं। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यहाँ ताजिया के भव्य जुलूस भी निकाले जाते हैं। ये सूरत के बेगमपुरा तुलसी फड़िया में। आपने जो ये ताजिया बनाया कौन सी थीम पे बनाया? ये जो कर्ब आपने काबा शरीफ में जो तवाफ करते हैं उस थीम पे बनाया है। तो हमने बताया है कि रोजे तवाफ कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कितने सालों से यहाँ पे ये ताजिया बनाते हैं? यहाँ ताजिया बनाने की स्थापना 51 साल हुई। ये हमारे मेन उस्ताद है मुनीर भाई बॉबी, जो बॉबी ताजिया मंडल से हमारा जाना जाता है, जो हमारे मेन उस्ताद है। ये हमारे उनके बाद लाइटिंग के उस्ताद है पप्पू भाई वायरमैन, और हमारे सब और साथी है जो हम सब मिलके ये काम करते हैं। और ये बनाने में कितना टाइम लगता है और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें हम लोग को 15-20 जने काम करते हैं, जिसमें बड़े छोटे सब आ गए, और हम तकरीबन 2 महीने पहले काम चालू कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम हमको मिले। ये ताजिया जो बनाते हैं वो क्या है, उसके पीछे का महत्व क्या है? ये हमारे इमाम हुसैन के शहादत का वाकया है जो हम बताना चाहते हैं कि उनकी शहादत कैसे हुई थी। तो उनकी याद में, उनकी शहादत की याद में हम ये ताजिया बनाते हैं। हमारे को यहाँ पे कोई जात की तकलीफ नहीं, हमारा सब भाईचारा है। आज एक वर्षों से मेरा भी जन्म यहाँ हुआ, मेरा पापा का भी जन्म यहाँ हुआ है, पर हमको कभी कोई जात की तकलीफ पड़ी नहीं। कभी भी हम इधर उधर हो जाए तो भी हमारे को उनका साकार मिलता है और मैं इनके साकार में रहता हूँ। आप सूरत के और लोगों को ये कौमी एकता के बारे में क्या मैसेज दोगे? बस सबको भाइयों को यही कहना है कि सब भाई एक दूसरे को मिलके चले। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि कौमी एकता होवे, जितना बने इतना मिलजुल के चलो, एक दूसरे को लेके चलो। ये ताजिए के अंदर ऐसा है कि कभी भी कोई जाति हमको बीमारी होती है तो हमको बाधा लेनी पड़ती है। इधर बर्फ चढ़ता है, फिर जो खुशी से जिसको जो मन पाए वो मन्नत लेता है और यहाँ पे चढ़ा के उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। वडोदरा के शिनौर में मोहर्रम पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम बिरादरों द्वारा इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम की छुट्टी मनाई गई। सालों की परंपरा के तहत मोहर्रम की छुट्टी पर ताजिया की छोटी बड़ी सवारी निकाली गई, जिसमें मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ सभी कौम के लोग भी शामिल हुए। गुजरात में कुंवारी लड़कियों द्वारा जया पार्वती व्रत किया जाता है, जिसमें 5 दिनों तक बिना नमक का खाना खाकर उपवास रखे जाते हैं। इस व्रत की तैयारी के भागरूप सूरत के मार्केट में ड्राई फ्रूट के साथ साथ जया पार्वती व्रत में खाने की कई वैरायटीज की बिक्री शुरू हो गई है। सूरत के भागल इलाके में ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, जहां जया पार्वती व्रत के लिए ड्राई फ्रूट समेत की वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। इस साल जया पार्वती व्रत में ड्राई फ्रूट्स के अलावा खाने के लिए कई वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें मैंगो चिप्स, ड्राई आंवला, ड्राई फ्रूट चिक्की, काजू पापड़ी, ड्राई फ्रूट चॉकलेट, ड्राई कीवी, पाइनएप्पल, रास्पबेरी, स्पेशल खजूर, अमेरिकन बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मिक्स ड्राई फ्रूट वाली मेवा चिक्की जैसी कई वैरायटीज लोग खरीद रहे हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट महंगे होने से लोग जरूरत भर का सामान ही खरीद रहे हैं। છોકરીની અલુણાનું શું મહત્વ શું છે? કેમ અલુણા કરે? એ તો બધા છોકરીઓ કરે છે, એ રીતના કરવું પડે। કેવી રીતે વ્રત કરવામાં આવે છે? એ 5 દિવસ ઉપવાસ કરે છે છોકરી। એમાં શું શું ખાવાનું હોય છે? કેવી રીતે કરે છે? બધું ફરાળી ખાવાનું હોય છે અને એની સાથે અમુક વસ્તુ એવું હોય કે એને ખવાય તે ઘરમાં એ લોકો ખવડાવે છે। આજે કઈ પ્રકારનું ડ્રાય ફ્રૂટ ખરીદી કરવા આવેલા છે? એ ડ્રાય ફ્રૂટ માં બધું આવી જાય, એટલે ડ્રાય ફ્રૂટ લે। કયું ડ્રાય ફ્રૂટ? કાજુ, બદામ છે, પિસ્તા છે, પછી અંજીર છે, પછી આલુ છે, બ્લેક દ્રાક્ષ છે, લાલ દ્રાક્ષ છે। અત્યારે જે મંદીનો માહોલ છે તો ડ્રાય ફ્રૂટના ભાવને લઈ શું કહેશો? એટલે દર ફેરી અમે લોકો છે ને વધારે લઈએ છીએ, આ ફેરી 250 લઈએ એવું છે। जय पार्वती व्रत 19 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके बावजूद फिलहाल खरीदारी में मंदी देखने मिल रही है। जैसे जैसे दिन और नजदीक आएंगे, व्यापारियों को अच्छी खरीदारी की आस है।
भारी बारिश से गुजरात का नर्मदा जिला पानी में डूब गया है। नर्मदा के शहरी और ग्रामीण इलाके जलभराव से पानी में डूब गए हैं। आइए देखते हैं VNN टीवी के नर्मदा जिले के संवाददाता जुनैद खत्री की खास रिपोर्ट। नर्मदा जिल्लाમાં વરસાદે આજે સવારથી જ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે। નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકામાં સવારે 4 કલાકમાં 4.72 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ગયો છે, જ્યારે ગરુડેશ્વર તાલુકામાં 5.63 ઇંચ જેટલો મોટી માત્રામાં વરસાદ પડતા જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। નર્મદા જિલ્લાના વડુ મથક રાજપીપળા નજીક આવેલ લાછરસ ગામ બેટમાં ફેરવાયું હતું, ત્યારે કહી શકાય કે નર્મદા જિલ્લામાં ચાલુ સિઝનમાં પ્રથમવાર વરસાદે ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે। હાલ કરજણ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પાણીની આવક થઈ રહી છે। 80,000 ક્યુસેક પાણીની આવકની સામે ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા માટે 12 કલાકે ડેમમાંથી 30,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવનાર છે, ત્યારે કાંઠાના વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને નર્મદા જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર અંતરિયાળ ગામોના કોઝવે અને નારા પણ ધોવાઈ ગયા છે, ત્યારે કહી શકાય કે વરસાદના કારણે લોકોને हालाकी वेठवानो वारो आव्यो छे। जुनैद खत्री VNN टीवी साथे नर्मदा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नए SP अभिषेक झा ने अपना पदभार संभाल लिया है। शामली से ट्रांसफर होकर आए SP अभिषेक झा ने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की भी बात कही। करप्शन विल बी एब्सोल्युटली नॉट टॉलरेटेड। किसी प्रकार का यदि इंसिडेंट होता है और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायत आती है विल गेट इट इंक्वायर्ड, और यदि इंक्वायरी में वो बात सत्य पाई जाती है तो जो बड़ी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। इसके अलावा जो जितना मैं यहाँ के क्राइम प्रोफाइल को जो फिलहाल मैंने देखा है, यहाँ पर बॉडी ऑफेंसेस मैंने ज़्यादा देखे एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। तो आई थिंक मुझे जो है ये समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसके क्या कारण है, क्या पर्टिकुलरली रीजंस है कि क्यों बॉडी ऑफेंसेस ज़्यादा है, तो उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इंक्लूडिंग अदर क्राइम मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो 112 के इवेंट्स को आई थिंक पहले भी यहाँ फॉलो किया जाता रहा है और मेरी पूरी कार्यशैली में वो चीज़ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो 112 के इवेंट्स को हम सीरियसली फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट का क्राइम प्रोफाइल जज करेंगे। गुजरात के अमरेली के धारी से गुजरने वाला अमरेली कोडीनार नेशनल हाईवे बारिश में लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। इस सड़क पर सड़क से ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालकों और राहदारियों को वाहन चलाने और चलने में भी दिक्कतें हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्टेट हाईवे अमरेली कोडीनार, आप देख सकते हो कि ये उनका जो रास्ता है कैसे गड्ढे पड़ गए इस रास्ते पर कि लोगों को जीना भी हराम हो गया है। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा है। हर रोज यहाँ से कई गाड़ियाँ बड़े ट्रक पसार होते हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसके पास ऐसा कोई समय नहीं है कि इनके रिपेयरिंग करवाने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सके। अगर कल कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अभी यहाँ की जो जनता है वो यही राह में है कि जल्द से जल्द ये जो रास्ता है गड्ढे पड़े हुए हैं उन पर कम से कम एक थोड़ी सी मिट्टी भी डाली जाए ताकि लोगों को परेशानियां ना रहे। અમારો ગड्ढો મારા ડેરાની સામે જ છે। અકસ્માતની ભય રહી છે, આમાં કોઈ તંત્ર કે કોઈ જવાબદારી નથી લેતું આની। કાલે સવારે કોઈ બી આમાં અકસ્માત બનશે તો આનો જવાબદાર કોણ? અમે સરકારશ્રીને વિનંતી એટલી જ કરી છે કે આ ખड्डाને નો પૂર્ણ થાય તો છેવટે માટી નાખી દે। શું માગણી છે આપની? માગણી એ જ છે કે આ ખड्डો વહેલો પૂરો, આ ખड्डाમાં કોઈ માટી અથવા સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કોઈ બી વસ્તુ નાખો તો તેને હિસાબે કોઈ અકસ્માતની ભય ન રહે। गुजरात के पाटण के सिद्धपुर तालुका के डिंडरोल गांव में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों पानी की ऊंची टंकी का लोकार्पण किया गया। गुजरात सरकार की खास अंगभूत योजना अंतर्गत निर्माण की गई पानी की ऊंची टंकी का नाम आशाबा वारिगृह रखा गया है। पाटन जिले के सिद्धपुर में ये टंकी बनाई गई है, जिसका राज्य के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों लोकार्पण किया गया। इस टंकी के निर्माण से आसपास के गांव के लोगों को सुचारू जल आपूर्ति में सहायता मिलेगी।
गुजरात के वडनगर तालुका के कहीपुर लीलापुर में वन और पर्यावरण मंत्री मुलू बेरा की अध्यक्षता में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस मौके पर वडनगर परिक्षेत्र वन अधिकारी के कार्यालय का भूमि पूजन भी किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत के संकल्प को सार्थक करता हुआ अभियान गुजरात राज्य में जगह जगह शुरू किया गया है, जिसके तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी को दिया जा रहा है। इस मौके पर मियावाकी टेक्निक आधारित विभिन्न 100 प्रजाति के 20,000 पौधों का वितरण भी किया जाएगा। वन कवच अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक के पटेल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आज वडनगर बाजू में एक 2 हेक्टर में वन कवच निर्माण थયું છે। કઈપુરનું લીલાપુર પરવું છે એમાં અને વડનગર તાલુકાની રેન્જ કચેરી છે। આરએફઓની કચેરીનું ખાતમુહૂર્ત પણ હમણાં કરવામાં આવ્યું છે। 2 હેક્ટર જમીનમાં અલગ અલગ જાતિના ત્યાં મિયાવાકી પદ્ધતિથી જે વન કવચ બનાવવામાં આવ્યું છે એમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગામ લોકો, વિદ્યાર્થીઓ, તાલુકાના જિલ્લાના આગેવાનો બધા જોડાયા હતા અને 20,000 જેટલા વૃક્ષો ત્યાં 2 હેક્ટર જમીનમાં વન કવચમાં આજે એનું પ્લાન્ટેશનનું કામ પૂર્ણ થયું છે। ત્યાંની મુલાકાત લીધી અને વડનગર તાલુકાની જે સામાજિક વનીકરણની રેન્જ છે એ રેન્જની કચેરી છે એની પણ હમણાં ભૂમિપૂજન છે એ કરવામાં આવ્યું છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के मुंदेड़ी गांव की एक युवती ने 2 युवक और उनके एक साथी पर नौकरी का झांसा देकर बेच देने के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये लोग युवती को नौकरी का झांसा देकर जावरा ले गए और वहां 5 लाख रुपए में किसी शख्स को बेच दिया। जैसे तैसे युवती वहां से भाग निकली और परिजनों के साथ मिलकर इस मामले की पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये मामला है कि मतलब मेरे गांव के मुकेश मांगीलाल मतलब बाला कुसला के नौकरी दिलाने के नाम पे जावर ले गए थे। तो वहाँ पे रिक्शा लालुआ का गोइंग पाटीदार आया था और इन तीनों ने मतलब विदेश से मतलब आकर वाले विदेश से 5 लाख रुपये लेकर मेरे को 5 लाख बेच दिया। तो उसके बाद उसमें विदेश में जावर ले जाकर इन तीनों ने मेरे खाली पेपर में जान से मारने एकदम और खाली पेपर साइन करा दिए और फिर दुर्गेश ने मेरे साथ गलत हरकत की और उसने मेरे साथ गलत हरकत की। उसने बोला कि मेरे खिलाफ बयान दी और रिपोर्ट की तो मैं जान से मार दूंगा और मैं घर छोड़ वहाँ से मतलब उसने बोला घर छोड़ के भागी तो जान से खत्म कर दूंगा। तेरे परिवार वालों को मैं बड़ी मुश्किल से मौका देख के वहाँ से भाग के आई थी और मैंने 16 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट दी थी और मैं 20 तारीख को एसपी ऑफिस में रिपोर्ट देने गई थी। 20/5/2024 को और 16 तारीख को मैंने यहाँ पे रिपोर्ट दी 20/5/2024। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे पापा की उन्होंने मतलब सर में 2-3 दिन से कॉल लगाए यहाँ से और मेरे पापा मेरे को बयान कराने के लिए लेके आए तो मेरे को अंदर ले जाके मेरे को डरा धमकाया और मतलब मैम ने मेरे चाचे भी मारे और मेरे पापा को और मेरे भैया को भी मारा। ये कहना गलत है। आवेदन का पीड़िता द्वारा एक आवेदन दिया गया था जांच के लिए। इस संबंध में पीड़िता को बुलाया गया था थाने को कर उसके कथन लिखे गए। उसके कथन अनुसार कथन पश्चात उसके साथ में उसके पिता तथा भाई द्वारा अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति पैदा करने के लिए उसे समझाया गया और जब नहीं माने तो उसे समझा देकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सराफा व्यवसायी के घर चोरी की बड़ी वारदात घटी है, जिसमें सराफा व्यापारी घर पर नहीं होने की वजह से मौका पाकर चोरों ने घर में धावा बोला और लाखों की नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ सफाया किया। सराफा व्यवसायी के घर की तिजोरी रेलवे पटरी के किनारे मिली। ये समूची घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस अब चोरों की जांच कर रही है। ये दशरथ नगर कॉलोनी में मामला घटित हुआ है चोरी का। अभय पोरवाल जी है, इनके भाई साहब जो है वो उपचाररत थे इंदौर में, तो ये वहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। इस दौरान जो है ये चोरी की घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये रेलवे ट्रैक के पास की घटना है, तो संभवतः ये लोगों ने आने जाने के लिए
ट्रेन का प्रयोग किया होगा, रेल का प्रयोग किया होगा। तो उसमें अभी तस्दीक कर रहे हैं, सीसीटीवी के कैमरे चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात बदमाश दिखे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और जो घटना स्थल है वहाँ पर फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट भी बदमाशों के मिले हैं, उनको भी लिफ्ट किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से भी इसको घटना स्थल को सर्च कराया था, तो उसने भी एक डायरेक्शन दी है, उस बिंदु पर भी जाँच की जा रही है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।